नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 130 है, पार्ट नंबर 129 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 17 जो ना आपको 44 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि 25 जो ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 17 को क्या करेंगे, यहाँ पर 44 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 25 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 17 मान लीजिए 17 में क्या करते हैं, 17 तिया 51 आ गया है। मान लीजिए अगर मान लीजिए 17 तिया 51, ठीक ना। देखिए अगर 17 में 3 से गुना करते हैं तो 51 आ गया, और 51 आ गया ना, तो 51 में से क्या करते हैं, 51 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 25 में 3 से गुना करते हैं तो 25 से 75, और 75 में से यहाँ पर 7 को माइनस कर लेंगे तो आना चाहिए 75 में से 7 को माइनस करेंगे तो 60 प्लस कुछ आना चाहिए, नहीं आ रहा इसमें, यानी इसका मतलब कि गुना करने से नहीं होगा, ठीक ना। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखते हैं कि 17 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 1 हो रहा है और यहाँ पर 7 हो रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 44 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या रखते हैं, 4 को रखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए ना यहीं पर जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 8 आ गया है। देखिए इधर भी 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं, 25 को भी रखते हैं। देखिए 25 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया और प्लस 5 करेंगे तो 5 2 कितना आता है, 7 आता है। तो यानी क्या हो गया, देखिए 8 इधर भी आया है, 8 इधर भी आया है, तो हमको क्या करना है, 7 यहाँ पर भी लाना होगा। तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को करेंगे, और 4 और प्लस क्या करते हैं, 3 को, 4 3 7 हो गया, जोड़ेंगे कितना आ गया, 7 आ गया। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 7 लेकर हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 से 22 हो रहा है, 22 ले 42 हो रहा है, 42 ले और 82 हो रहा है, और 82 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 7 लेकर है 12 हो रहा है, तो 7 5 12 होता है, 7 में 5 को जोड़ देंगे 12 गया। 12 से क्या लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं, तो 12 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 लेकर लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, तो 22 में अगर यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 क्या लिख रहे हैं, 82 लिख रहे हैं, तो 42 में अगर यहाँ पर आपको 40 को जोड़ देंगे तो 82 आ जाएगा। तो 82 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो गया है। एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 लेकर और है 10 हो रहा है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10 आ गया। 10 लेकर और है 20 हो रहा है, तो 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूनी के 20 आ गया, और 20 लेकर लिख रहे हैं 40 लिख रहे हैं, और तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 20 दूनी के 40 हो गया। तो 40 में अभी क्या करते हैं ना, 2 का गुना करेंगे, तो 40 में 2 से गुना करेंगे तो 40 दूनी के कितना गया, 80 गया। 80 को आप क्या करेंगे, 82 में जोड़ेंगे, 8 दूनी के 16, यानी इतना आप कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। कितना गया, 162 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में ना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है,
6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। ऐसे तो हमको 8 को दिख रहा है, ठीक ना। 8 के बाद में देखिए एक ऐसे दिखेगा, 8 के बाद में एक ई वाला दिखेगा, कितना आ गया ई वाला, इसको हम क्या यहाँ पर रखते हैं, 9 हो गया। 9 के बाद में फिर ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे, तो 9 के बाद में इसको ऐसे रखेंगे तो कितना गया, ये 10 को हो गया, ठीक है ना, 10 को हो गया। और इसमें दिखेगा, हाँ और दिखेगा, इसको कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए 10 तो हो गया ना, 10 के बाद में देखिए एक ऐसे बनेगा, ऐसे भी तो बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, तो कितना गया ये भी आपको 11 आ गया। इसके बाद में फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो ये भी कितना आ गया, ये भी आपको 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। और इसमें कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 12 को दिख रहा है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक खास कोड में देखिए RAIL को यहाँ पर 5796 लिखा जाता है और TAPE को यहाँ पर 3748 से लिखा जाता है। तो उस कोड में यानी PAIR को कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक खास कोड दिया है, ठीक है। एक खास कोड में देखिए यहाँ पर आपको देखिए ए यानी RAIL को क्या लिख रहे हैं, 57 और 96 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी टेप को TAPE को क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 37 और 48 लिख रहा है। उसी कोड भाषा में बताना क्या है कि यहाँ पर आपको यानी आप पेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, R लिख रहा है, A लिख रहा है, I लिख रहा है और L लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको इनको कैसे लिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 57 लिख रहा है, ठीक है, 57 और 96 लिख रहा है। उसी कोड भाषा में देखिए यहाँ पर TAPE इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए इनको भी देख लेते हैं, 37 और 48 लिख रहा है, और 37 और 48 लिख रहा है, ठीक है, 37 और 48 लिख रहा है। उसी कोड भाषा में बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए PAI और R इनको कैसे लिखा जाएगा। देखिए इन मान लीजिए इन दोनों में ही आपको ये तीसरा का आंसर दिया हुआ है। ये कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, P को क्या करेंगे, तो P को देखिए यहाँ पर कहाँ दिया है, देखिए P को यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 रख लेंगे, ठीक है। अब दिख रहा है A दिख रहा है, तो A को कहाँ लिख रहा है, देखिए A को यहाँ पर लिख रहा है तो 7 लिख रहा है, तो 7 रख लेंगे। उसी प्रकार से I दिख रहा है, I देखिए I यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो I को यहाँ पर आपको 9 लिख रहा है। अब P दिख रहा है, तो P को कहाँ लिख रहा है, सॉरी R दिया है ना, R को कहाँ लिख रहा है, तो R को देखिए A यानी 5 लिख रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि P यानी PAIR को कैसे लिखा जाएगा, तो 47 और 95 लिखा जाएगा। तो 47 और 95 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो 47 95 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी, ठीक है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, इन चारों शब्द को बताना क्या है कि सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए बोल रहा है कि सार्थक क्रम में दर्शाता है। सार्थक का मतलब कि हमको बढ़ते क्रम में चलना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि पहला में क्या दिया है, अवशोषण दिया है, और दूसरा में पाचन दिया है, तीसरा में शोषण दिया है, सॉरी पोषण दिया है, और चौथा में क्या दिया, उत्सर्जन दिया है। तो देखिए इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में चल रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पोषण आएगा। क्या आएगा, पोषण। पोषण कितने पद है, 3 पद है, ठीक है, पोषण आएगा। पोषण हो गया, तो पोषण के बाद में फिर यहाँ पर क्या जाएगा, पाचन आ गया। पाचन कितने पद है, 2 पद है, ठीक ना। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, अवशोषण आ जाएगा। तो यहाँ पर अवशोषण दिख रहा है, 1 पद दिख रहा है, ठीक है, अवशोषण हो गया। फिर अवशोषण के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, उत्सर्जन आ गया। तो उत्सर्जन कितने पद है, 4 पद है, तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 32 और 14 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार फिर से क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले अवसर्णी पोषण आता है। पोषण के बाद में पाचन आ गया, पाचन के बाद में अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद में यहाँ पर यानी उत्सर्जन हो जाएगा। इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस सजा दिए, तो कितना आ गया, 32 और 14 आ गया। तो 32 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए ये प्रश्न आकृति हो गया, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति हो गया। इस प्रश्न आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रही है, उसी प्रकार से उत्तर आकृति में से अन्य आकृति को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आकृति भरा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक इसमें क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। जब इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, ठीक है। अब उसी प्रकार से ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, जब इधर दिख रहा है यानी इधर दिख रहा है, जब इसको इधर दिख रहा है तो इस यानी इस खाना में क्या दिखना चाहिए, यानी इधर दिखना चाहिए। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, इसको ऐसे गोला बनाते हैं, इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे भर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भरा गया है, ठीक है, और इसको ऐसे भर देंगे। देखिए ये जिस प्रकार से देखिए ये वाला आपको जो रंगा हुआ दिख रहा है ये आपको ऊपर में दिख रहा है, जस्ट इसके बाद में नीचे दिख रहा है, जस्ट इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है दक्षिण दिख रहा है, और जैसे यहाँ पर पूर्व की तरफ ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का भरा जाएगा, यानी इस तरह की जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति वो देखते हैं ना कि किस ऑप्शन में दिख रही है इस तरह का आकृति। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस जो पाई है, पाई को तो इसको ऐसे रख लेंगे, तो पाई को काटना नहीं, पाई को पहले रखना है, ठीक है ना। और तब पाई को पहले हमको रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पाई अभी नहीं दिए थे, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे रख लेंगे। अब ये गोला को बनाएंगे, इसको ऐसे इतना पर घर लेंगे, ठीक है, और इतना में आ गया, ठीक है ना। इस तरह का आकृति किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घोड़ा जो ना घुड़सवार से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मोटर जो ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि घोड़ा जो ना घुड़सवार से समेत है, उसी प्रकार से मोटर को बताना है, ठीक है ना। देखिए यानी घोड़ा को चलाने वाले घुड़सवार कहते हैं, जिससे घोड़ा को चलाने वाले, जिससे घोड़ा पर बैठ के चलाएंगे तो घुड़सवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं यानी चलाने, ठीक है ना, चलाने वाला, ठीक है, चलाने वाला घुड़सवार, ठीक है ना, घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार कहलाता है। देखिए जिस प्रकार से घोड़ा पर बैठने, जैसे घोड़ा पर बैठ के चलाने वाले को क्या बोलते हैं, घुड़सवार बोलते हैं। उसी प्रकार से मोटर को चलाने के क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मोटर चलाएगा तो चालक ना, यानी मोटर को चलाने के लिए चालक को जरूरत होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चालक हो गया, ठीक है ना, ये चालक आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको मोटर को, जिसे लिखते हैं मोटर को चलाने, ठीक है, चलाने, ठीक है, मोटर को चलाने वाले, ठीक है, मोटर को चलाने वाले को, ठीक है, और चालक कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है ना, ये कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर घोड़ा को घुड़सवार, जिससे घोड़ा को चलाने वाले को घुड़सवार कहते हैं, उसी प्रकार से मोटर को चलाने वाले को चालक कहते हैं। तो चालक इस शब्द में भरा जाएगा। तो चालक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, यानी डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपको पूछा है कि यहाँ पर आपको डॉलर के विपरीत बताना है कौन सा फलक यानी आएगा, यानी डॉलर का विपरीत बताना है कौन सा यानी चिन्ह आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि एक ही पासे के जब 3 स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है तो 2 में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, 2 स्थितियां में यानी कॉमन को मिलाएंगे। जहां से कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। जिसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन दोनों में कौन मिल रहा है, हम मिल रहा है। देखिए प्लस आपको इसमें भी दिख रहा है, प्लस इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस को रखेंगे, प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस हो गया है। अब जहां से कॉमन मिला है वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो इसके बाद में फिर क्या आ गया, इतना आ गया है। फिर इसके बाद में क्या आ गया, डॉलर आ गया है, तो यहाँ पर रखे डॉलर रख लेंगे। फिर अब सबका क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे। अब जहां से दूसरा स्थिति जो है ना, दूसरा स्थिति में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखिए इतना आ गया, इसके बाद में इतना करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर एंड दिख रहा है,
तो फिर यहाँ पर आपको एंड आ गया है, ठीक है, एंड हो गया। यानी आपसे पूछा क्या है, डॉलर का पूछा है कि डॉलर वाले फल के विपरीत पर क्या आएगा। तो देखिए डॉलर ई दिख रहा है, डॉलर के विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एंड दिख रहा है। तो एंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको चंद्रमा दिया है, पृथ्वी दिया है और ब्रह्मांड दिया है। तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिखेगा, ब्रह्मांड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अब ब्रह्मांड लिखते हैं, ठीक है ना, अब ब्रह्मांड हो जाएगा, ठीक है। सबसे कॉमन क्या दिखे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में पृथ्वी आते हैं और यहाँ पर आपको चंद्रमा भी दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको क्या करें, यहाँ पर आपको ये चंद्रमा को रख लेते हैं, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये पृथ्वी दिख जाएगा, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड के अंदर में ही आपको पृथ्वी भी आते हैं और ब्रह्मांड के अंदर में ही चंद्रमा भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक मनुष्य का मुख यानी पश्चिम की ओर है, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मनुष्य का मुख जो है ना वो पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, यहाँ पर नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका मुख जो है ना पश्चिम की ओर है। तो मानते हैं यहाँ पर आपको उसका मुख क्या दिख रहा है, पश्चिम की तरफ दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। ये कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इन चारों का दिख रहा है 90 डिग्री का। तो हमको 45 डिग्री चलना है। तो 45 डिग्री चलने के लिए इसको क्या करेंगे, बीच में काट देंगे। ये कितना चल गया, यहाँ से चला ये 45 डिग्री चल गया, ठीक है ना। ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी आपको कैसे चलती है, ऐसा ही चलेगी, घड़ी ऐसी चलती है, ठीक है। 45 डिग्री हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और फिर 180 डिग्री घूमता है। फिर क्या किया कि यहाँ से 180 डिग्री घूमता है, यहाँ 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री अब मान लीजिए क्या करेगा, यहाँ से भी घूमेगा। तो 45 घूम गया और ये 90 घूम गया, तो कितना गया, 45 और 90 घूम गया, तो 90 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर फिर 90, फिर यहाँ पर 45 जुनी कर 90, यहाँ पर ये इतना आ गया, यानी यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ तक आ गया। ये कितना घुमाए, 180, हाँ ठीक है, 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ से पहले 45 डिग्री घुमा था घड़ी की दिशा में, फिर क्या किया कि 180 डिग्री घूम गया। ना तो यहाँ पर देखिए 45 और 90 और फिर 45 दूनी कर 90, यानी 180 डिग्री हो गया। जब 180 डिग्री घुमा तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। अब बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख यहाँ पर आया। देखिए तो एक कौन सा दिशा दिख रहा है, एक कौन सा दिशा दिख रहा है, तो ये आपको देखिए दक्षिण और पूर्व दिख रहा है। दक्षिण क्या दिख रहा है, पूर्व दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, दक्षिण रखेंगे और यहाँ पर आपको पूर्व रखेंगे। दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना, यानी दक्षिण और पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व को उसका मुख जो है ना वो दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो यहाँ पर आपको दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुना है, तब निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस है तो अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस। तो प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं। माइनस बोल रहा है कि यहाँ पर गुना का अर्थ भागा दिख रहा है, तो गुना की जगह पर भागा रख लेते हैं। और आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ प्लस है, तो भागा यहाँ पर दिए इसके जगह पर प्लस रखते हैं। और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना है, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए ये 252 हो गया
फिर भागा 9 दिख रहा है, फिर गुने 5 दिख रहा है, फिर माइनस 32 दिख रहा है, फिर प्लस में 92 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, इसको भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे ना, एक कितने मर्त में कट जाएगा। ठीक है, 252 को 9 मर्त में काटेंगे तो 9 दूनी का 18 हो गया। ठीक है, 9 दूनी का 18 गया, इसमें बचा कितना है, तो 25 है, दूसरा था यहाँ पर 8 9 72 होता है, तो यहाँ पर अब 8 9 72 हो गया, यानी 28 मिनट में इसको काट दिए। जब 28 मिनट में काट दिए फिर 35 है। ठीक है, अब देखिए ना एक स्टेप और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इधर चलते हैं एक स्टेप। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 28 को रखते हैं, 28 गुने 5 हो गया, माइनस यहाँ पर आपको 32 और प्लस 92 दिख रहा है। ठीक ना, अभी सबको भी गुना करेंगे। जब इन सबको गुना करेंगे 32 यहाँ पर 32 8 5 40, हाँ ठीक है 32 आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको 5 28 में इसमें गुना कर देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 92। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं ना, जोड़ लेते हैं, जैसे इसको पहले गुना करते हैं, 28 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना गया, 140 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस प्लस कितना गया, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 92 को और 32 को जोड़ेंगे, 92 और 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 92 और 32 नहीं, माइनस और प्लस में माइनस होगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 32 92 में से 32 घटा लेंगे तो 60 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ गया ना, यहाँ पर आपको 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 आ गया, यानी इसका मान कितना गया, 200 हो जाएगा। तो 200 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को रहते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कथन दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। जो सभी स्केटर है ना, मान लीजिए स्केटर रखते हैं, तो यहाँ पर आपको स्केटर, ठीक है ना, सभी स्केटर क्या होता है, सभी स्केटर का है अच्छे तैराक होते हैं। यहाँ पर अच्छे तैराक को रखेंगे, यानी अच्छे तैराक, ठीक है ना, तैराक हो गया, यानी अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी अच्छे तैराक धावक हैं, लेकिन सभी जो अच्छे तैराक है ना वो क्या है, धावक दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको धावक में रखेंगे। ठीक है, ये धावक हो गया है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है, यानी कुछ धावक स्केटर होते हैं, तो कुछ जो धावक है, यानी सभी धावक के अंदर में क्या दिख रहा है, स्केटर दिख रहा है, ये सही तो बोल रहा है। ठीक है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, तो कुछ स्केटर, तो यहाँ पर कुछ स्टेकर है ना, यहाँ पर सभी अच्छे तैराक के अंदर है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। ये भी आपको सही है बोल रहा है, दोनों आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दोनों सही बोल रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर 7:8 है। यदि यानी रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राम और रहीम दोनों का ऊंचाई का अनुपात कितने दिए है, 7:8, जिसे यहाँ पर 7:8 दिया है। आगे बोल रहा है कि यदि और रहीम की ऊंचाई कितना है, 66 है, तो रहीम की ऊंचाई कितना दिख रहा है, 66 दिख रहा है, तो राम की ऊंचाई बताना है, तो ये राम को हो गया, इसका ऊंचाई बताना हुआ। ठीक है ना, इसका ऊंचाई क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो राम को इंच बताना है, तो 8 इकाई बराबर रखेंगे। ठीक है, यानी 8 इकाई बराबर कितना गया, 66, क्योंकि रहीम का ये ऊंचाई जो दिया है 66। ठीक है, तब यहाँ पर 7 इकाई, तो 7 मतलब यहाँ पर इकाई, राम का इकाई पूछ रहे हैं ना, तो राम का इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 66/8 हो गया। अब इसको इधर गुना कर देंगे, जब इसको भाग करेंगे तो कितने मिनट में कटेंगे, यानी 8.25 मिनट में। अब 8 7 56 हो गया, तो अगर इसको गुना करेंगे, हाँ देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो 8, हाँ देखिए ना 8 दिख रहा है, पॉइंट ये 25 दिख रहा है, फिर गुना 7 7 8 56, तो यहाँ पर आपको 57.5
75 हो जाएगा, ठीक है ना, 57.75 आ गया। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर तो राम का ऊंचाई, तो राम का ऊंचाई कितना गया 57.75। तो 57.75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आप एक मकान को 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि आप एक मकान को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस मकान को 50,000 में खरीदता है, ठीक ना, खरीदते हैं और यहाँ पर 80,000 में बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक यानी 50,000 में खरीदा और 80,000 में बेच दिया तो 30,000 उसको फायदा हुआ। जब 30,000 फायदा हुआ तो 30,000 का क्या करेंगे, आपको परसेंटेज निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, एक फार्मूला भी होता है जिससे लाभ, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत बराबर कहते हैं यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, बाटा में फिर क्या रखेंगे सीपी आता है, फिर यहाँ पर आपको गुने 100 आता है। इसी फार्मूला पर हमको रखना है, ठीक ना। देखिए इसी फार्मूला पर रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है 80,000 दिख रहा है, 4 जीरो है ना 80,000, फिर यहाँ पर 80,000 माइनस ये 50,000 आ गया, ठीक है 50,000 हो गया, फिर बाटा में क्या देखेंगे 50,000 आ गया, ठीक है 50,000 हो गया, फिर गुने क्या दिखेगा 100 आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 30,000 हो गया, ठीक है ना, ये 30,000 हो गया, फिर गुना 100 दिख रहा है, बाटा में ये 50,000 है। तो 50,000 में क्या करेंगे, देखिए 4 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर कितना आ गया ये 300 आ गया, 300 बाटा में 5 आ गया यानी 6 5 30 हो गया यानी 60 आ गया, कितना आ गया ये 60 आ गया। तो 60% हो गया, कितना गया 60% आ गया। तो आपसे वही बोला कि उससे देखिए यानी आपका प्रतिशत लाभ क्या हो गया, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 60% है। तो 60% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक विक्रेता का कमीशन, ठीक है 28% है तो वह 7500 की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यदि एक विक्रेता का कमीशन, मान लीजिए एक विक्रेता है उसका कमीशन कितने 28% है, ठीक है, तो वह 7500 की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। जब 8 देखिए ये बोल रहा है कि 28% कीमत का क्या है 28% कमीशन है, तो जब बोल रहा है कि 7500 के सामान बेचेंगे उसका कितना आमदनी होगा यानी कितना रुपए कमीशन होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर कमीशन कितना दिख रहा है, कमीशन को रख लेते हैं, कमीशन कितना है तो 7500 रुपये में, तो 7500 रुपये में कमीशन कितना दिख रहा है 28 दिख रहा है यानी 28% कमीशन है। यहाँ पर क्या करेंगे 100 कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे यानी 28 में 75 में गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 75 रखते हैं फिर गुना 28 करेंगे, इसका गुना करेंगे तो कितना देगा ये 2100 आ गया यानी 2100 रुपये कमाएगा। जब यहाँ पर 7500 का सामान बेचेगा ना 28% उसको कमीशन हो जाएगा तो 2100 रुपये उसको मिल जाएगा। तो 2100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।